हाय गुड मॉर्निंग जी। 2024 जून मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। CSIR नेट लाइफ साइंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और ये है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द लैक ऑपरॉन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। द लैक ऑपरॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द लैक रिप्रेसर एंड द एक्टिवेटर प्रोटीन CAP. The lac operon is highly expressed only when both lactose and glucose are absent. The lac operon is highly expressed only when lactose is present and glucose is absent. In the presence of lactose, the repressor cannot bind to the operator. क्वेश्चन था इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। चलिए लैक ऑपरॉन की कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो कंट्रोल साइट है, एक है कैप साइट और एक है ऑपरेटर। ये कैप साइट वाली जो कहानी है ये कैप प्रोटीन के कंट्रोल में। जब तक कैप प्रोटीन बाइंड करेगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता प्रमोटर को। और रिप्रेसर अगर बाइंड है ऑपरेटर के साथ में तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए रिप्रेसर तब चिपका रहता है जब एनवायरनमेंट में लैक्टोज ना हो, और कैप तब आके बाइंड करता है जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज ना हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए प्रेफरेंस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो यूज़ करना चाहेगा बैक्टीरिया वो ग्लूकोज है। तो अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक्टोज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ग्लूकोज को यूज़ करना चाहेगा। और अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज अवेलेबल है, तब ये ऑपरॉन चलेगा जिससे बनने वाले एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो देखिए जब भी कभी ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब साइक्लिक एमपी बनेगा और अल्टीमेटली वो कैप प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। कैप प्रोटीन आकर के बाइंड करेगा अपनी जगह पर और ये आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा प्रमोटर पे। और इसी टाइम अगर लैक्टोज भी है तो फिर लैक्टोज क्या होगा कि वो रिप्रेसर को बाइंड करने नहीं देगा और तभी ऑपरॉन काम करेगा। अब इस सारी कहानी को ध्यान में रख करके देखिए लैक ऑपरॉन जो है कंट्रोल है लैक रिप्रेसर और एक्टिवेटर प्रोटीन कैप के। ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। लैक ऑपरॉन हाईली एक्सप्रेस करेगा जब दोनों लैक्टोज और ग्लूकोज अब्सेंट होंगे। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि असल में स्टेटमेंट करेक्ट क्या है, ये हाईली एक्सप्रेस तब करेगा जब केवल लैक्टोज प्रेजेंट हो और ग्लूकोज अब्सेंट हो। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये है हमारा ट्रू। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। ये बात भी ठीक है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो था स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूट ड्यूरिंग द डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ ऑप्शन देख के भी तुम समझ जाओ कि ये रैक BCD वाली कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि जहां कहीं भी डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, सबसे पहले रैक BCD आके से पहचानते हैं। पहचान करके वो उसे डिग्रेड करना शुरू करते हैं और साथ में SSB प्रोटीन आके बाइंड करना शुरू करते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड है। ये काटते जाएंगे जब तक कि काई साइट ना आ जाए, और काई साइट के आते ही रैक A प्रोटीन आके बाइंड करेंगे। फिर उसके बाद वाली कहानी है कि भाई इसकी होमोलोगस कॉपी में से तलाश लो और इसको रिपेयर कर लो, वो एक अलग स्टोरी है। तो अब अगर इस वाली बात को ध्यान में रखो तो सबसे पहले कौन आया, रैक BCD, उसके बाद कौन आया SSB, फिर आए रैक A, फिर आएंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और फिर आएगा डीएनए लाइगेज कहानी को सील बंद करने के लिए। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट सेट ऑफ कंपोनेंट फॉर असेइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। अब यहाँ पे डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, DNTP, NTP बफर, डीएनए टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट, इन सब की बात कर रखी है। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए को एज अ टेम्पलेट पढ़ के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इससे cDNA बनाएगा। इसे बनाने के लिए प्राइमर चाहिए होते हैं। अब देखिए एक मजेदार बात है, प्राइमर हमेशा DNA के ही होंगे। अब क्योंकि बनना DNA से तो फिर न्यूक्लियोटाइड भी आपको डीऑक्सी टाइप के चाहिए होते हैं। अब इस कहानी को वापस ले आओ तो देखिए इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको चाहिए डीएनए प्राइमर जो 2 जगह पर है, आपको चाहिए DNTP जो एक ही जगह पर है बफर, और आरएनए का टेम्पलेट। टेम्पलेट आरएनए का ही होगा तभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो करेक्ट आंसर 45 के लिए है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड शोन बिलो, सुपरस्क्रिप्ट -1 जो यहाँ दे रखा है डिनोट करता है एटम को जो कि प्रीवियस अमीनो एसिड का है, जबकि +1 डिनोट करता है उस एटम को जो कि नेक्स्ट अमीनो एसिड का है। अब एटॉमिक कोऑर्डिनेट से हाउ मेनी एंड which of the following atoms are required to uniquely define the torsion angles phi and psi of the रामचंद्रन प्लॉट। देखिए ये डाईहेड्रल एंगल की कहानी है। अब चाहे एंगल B और C के बीच में हो, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होने वाले चारों के चारों मेंबर्स पार्ट बनेंगे
यानी कि यहाँ 4 मेंबर की कहानी होती है। डाईहेड्रल एंगल में स्टार्टिंग वाला, फिर जो मेन जिनके बीच में बॉन्ड है वो हम सब जानते हैं सी अल्फा और एन के बीच में, इसको बोलते हैं फाई, और जो सी अल्फा और सी के बीच में इसको बोलते हैं हम लोग साई। लेकिन इस कहानी के अंदर जो इन्वॉल्व होंगे वो आगे तक के बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि इस 4 के अंदर है। तो पहली बात ये 4 एटम की स्टोरी है, और यहाँ 4 एटम वाले 2 ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है 4 एटम दे रखे हैं हमारे पास, और अगर आप इस डायहेड्रल एंगल वाली बात को याद करो तो ए वाली पोजीशन किसकी है, C-1 की। तो जो आंसर है हमारा ये है आंसर नंबर 1। और देखिए हमारे पास एक लिटरेचर ये भी है कि जहां हमने फाई साई की बात कर रखी है, कहने को तो एन सी अल्फा और सी अल्फा सी बोलना काफ़ी होता है, लेकिन जब मैं पूरे टॉर्शन एंगल की बात करूंगा तो फाई के अंदर आएंगे आपके पहले वाला कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर सी अल्फा। आप इसको ध्यान में रखते हो केवल, और फिर बाद वाला जो कार्बन है वो भी इसके अंदर आएगा। सिमिलरली साई के अंदर एन, सी अल्फा, सी एन, और ओमेगा बॉन्ड जो है, जो पेप्टाइड बॉन्ड की कहानी है, उसमें भी ये 4 मेंबर्स आते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 1। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 37 की। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर, हालांकि कुछ बैक्टीरिया के पास लीनियर क्रोमोसोम भी होते हैं। सभी बैक्टीरियल सिस्टम्स आर नोन टू हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। सम बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कंटेन एनहांसर लाइक एलिमेंट्स, और क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया आर स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। अब पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं भाई। इस ज्यादातर के अंदर सर्कुलर है लेकिन कुछ में लीनियर है, स्टेटमेंट ट्रू है। सभी बैक्टीरिया सिस्टम के पास केवल एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये बात गलत है। लगभग 10% के आसपास बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। अब तुम्हें याद होगा कि सबसे फेमस तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्विनिफिकेशन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें भी एक लीनियर और एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है ये है फॉल्स। सी है कुछ बैक्टीरिया के पास एनहांसर लाइक एलिमेंट्स होते हैं डीएनए में, बिल्कुल सही बात है। और डी है क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया आर स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन लाइक प्रोटीन, जिन्हें हम एचयू प्रोटीन भी कहते हैं, ये बात भी ठीक है। तो जहां जहां बी था ये कहानी गड़बड़ हो गई। तो आपके पास सही आंसर बचा है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी आई फ्लाई के साथ कर सकते हैं। आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।